दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स ऑपरेशन मंगल का दूसरा और अंतिम भाग। जबकि इधर यह स्पेसशिप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से परे पहुंचने जा रहा था और ऐसा होने के बाद फिर उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर जाता जाता वह स्पेसशिप अचानक नीचे मुड़ गया। चमत्कार सा हुआ था यह, और इस चमत्कार को अंजाम देने वाली थी शक्ति। प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ के ट्रांसमीटर पर जैसे ही मैंने परमाणु का मैसेज पाया, वैसे ही शक्ति बनकर इस अवैध तरीके से उड़ने वाले स्पेसशिप को रोकने निकल पड़ी। और मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर पहुंची। अब पहले मुझे इस स्पेसशिप के फ्यूल चैम्बर को अपनी ऊर्जा से पिघलाकर उसे नष्ट करना है, ताकि मैं इसमें मौजूद लोगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें और इस स्पेसशिप को राजस्थान के उस इलाके में ले जाऊं जहां से इसे छोड़ा गया था। वो रहा परमाणु। इसका मतलब इस स्पेसशिप को इसी स्थान से छोड़ा गया था, लेकिन कैसे? यहाँ तो परमाणु के सिवा कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हैरत अंगेज था उस सवाल का जवाब। यहाँ सब कुछ था शक्ति, एक टेम्परेरी स्पेस स्टेशन और टेम्परेरी स्पेस स्टेशन भी, और उसमें काम करने वाले आदमी भी। लेकिन यहाँ मौजूद हर चीज़, हर आदमी मेरे देखते ही देखते हवा में घुलता चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कपूर हवा के संपर्क में आते ही घुल जाता है। मैं अभी तक अचंभित यहाँ खड़ा यही देख रहा हूँ कि ये सब क्या था, कौन सा मेटल था वह, किस हाड़मास के बने थे वे आदमी जो पता नहीं कैसे हवा में घुलते चले गए। ओह नो, वो देखो शक्ति, उस स्पेसशिप का भी वही हाल हो रहा है। ओह, शक्ति और परमाणु की आंखों के सामने ही वह स्पेसशिप भी धुआं धुआं हो रहा था, लेकिन अभी भी परमाणु और शक्ति की आंखों के सामने थे। ओह, स्पेसशिप गायब हो चुका है, लेकिन जो लोग इसमें सवार थे वे अभी भी हमारे सामने हैं। यही लोग हमें इस रहस्य की तह तक पहुंचाएंगे। आओ इनसे पूछताछ करते हैं। इन सभी का मस्तिष्क तो कुंद हुआ पड़ा है, ना तो ये कुछ सुन ही पा रहे हैं और ना बोल पा रहे हैं। परमाणु को उस रहस्य को जानने की जो किरण नज़र आई थी वह अगले ही क्षण धूल में मिल गई। यानी इनके मस्तिष्कों को नष्ट कर दिया गया है, और इसी के साथ हमारे सारे सवालों के जवाब भी नष्ट हो गए हैं। यहाँ जो जवाब नष्ट हो गए थे उनके जवाब यहाँ थे, उस विलक्षण हस्ती हेडक्वार्टर पर जो कहलाती थी वंडर वुमन। यह वंडर वुमन द्वारा बनाए गए वंडर मेटल का कमाल था, जो हीरे की तरह मजबूत और कपूर की तरह चुटकियों में हवा में घुलनशील होता है। बस इधर ये स्विच दबाओ और उधर वंडर मेटल का नामो निशान ख़त्म। और इस स्विच को दबाने से निकली वे इनविजिबल वंडर किरणें, जिन्होंने उन सभी लोगों के दिमागों को ख़त्म कर दिया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस नाकामयाबी के साथ दुनिया भर की दौलत बटोरने का मेरा यह नया खेल ख़त्म नहीं हो गया। इसे तो अभी परवान चढ़ना है, लेकिन अब चूंकि इसके बीच में परमाणु आ गया है, इसलिए मुझे इस खेल को ज़रा जल्दी जल्दी खेलना होगा। इधर परमाणु ना तो भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर और उस स्पेसशिप को ट्रेस कर पाया, और ना मैं और शक्ति उसका और रेगिस्तान में बने स्पेस स्टेशन का कोई सबूत ला पाए, और ना स्पेसशिप से निकले लोग कुछ बताने की स्थिति में हैं। आखिर ये कैसे साबित किया जाए कि कोई स्पेसशिप छोड़ा जा रहा है? सारा षड्यंत्र बहुत ही गहरा है। उस तक पहुंचने और उसके बारे में जानने का कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ओह, रास्ता है ना, और उस रास्ते का गेट है ममता, शीना और चंदा, जो ये कहती है कि वे मंगल की सैर करके आई है, और अंतरिक्ष में उगने वाले फलों के रूप में इन्होंने उसका सबूत भी पेश किया है। यानी वे सचमुच मंगल पर होकर आई हैं। लेकिन कैसे? मंगल पर सिर्फ स्पेसशिप की मदद से ही पहुंचा जा सकता है, जबकि कोई अधिकृत स्पेसशिप आज तक मंगल पर नहीं गया। तो क्या वे ऐसे ही किसी अवैध स्पेसशिप की सहायता से मंगल पर गई थी? खैर, जो भी हो, रास्ता मेरे सामने है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस षड्यंत्र की तह तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा संयम से काम लेना होगा। सर, आपके लिए हेडक्वार्टर से ज़रूरी मैसेज। इंस्पेक्टर विनय स्पीकिंग सर। तुम्हारे लिए एक बेहद ज़रूरी मैसेज है इंस्पेक्टर। अपने देश के सबसे अमीर आदमी लाल टंडन का बेटा रवि टंडन कई दिनों से घर से गायब है। मामला हत्या या अपहरण का हो सकता है। अपने थाने को पूरी तरह अलर्ट कर दो और रवि टंडन को ढूंढने में जुट जाओ। ओके सर। रवि टंडन? कहीं ये रवि टंडन वही तो नहीं जो ममता, शीना और चंदा को मंगल ग्रह की सैर पर ले गया था और वापस नहीं लौटा था? यानी इतने बड़े बाप के बेटे ने कुछ दिन मंगल पर रहने का फैसला कर लिया और उसके बाप को इसका पता नहीं। मामला और भी गंभीर हो गया है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपयों की फीस लगती है।
अगर रवि टंडन जैसा खरबपति नौजवान हमें नहीं मिलता तो हम सपने में भी वहाँ जाने की नहीं सोच सकती थी। अगर वो यहाँ होता तो मैं शायद उससे रिक्वेस्ट करके तुम्हें वहाँ भेज सकती थी। ओहो, मंगल की कथित सैर के लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है और इतना रुपया मेरे पास है नहीं, और कानूनी रूप से वहाँ जाना संभव नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट किसी भी थाने में नहीं लिखवाई है। इसका मतलब वहाँ जाने का कोई उपाय नहीं। नहीं, एक उपाय है। रवि टंडन का खरबपति बाप लाल टंडन। मेरा लड़का रवि लापरवाह किस्म का लड़का है। दौलतमंद बाप का बेटा होने के घमंड ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। वह कब और कहाँ जाता है मुझे भी बताकर नहीं जाता। सुना है उसकी इस आदत ने उसके कई दुश्मन भी बना दिए हैं। मुझे डर है कि उसके किसी दुश्मन ने उसे कहीं आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक विशेष स्थान पर आपके बेटे के होने की सूचना मिली है, लेकिन वह सूचना इतनी अधूरी है कि उसकी बिना पर वहाँ छापा मारना नामुमकिन है। वहाँ घुसने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जिसके लिए तगड़ी फ़ीस लगती है। क्या आप मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए मेरी फ़ीस भर सकते हैं? मुझे उम्मीद है वहाँ जाकर मैं आपके बेटे रवि को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कोई भी फ़ीस भर सकता हूँ। इधर इंस्पेक्टर विनय उर्फ परमाणु अपनी चाल चल रहा था और इधर वंडर वुमैन। मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि सारी दुनिया में खलबली मच जाए और अपने प्राणों की चिंता करने वाले धन कुबेर अपनी दौलत को भर भर कर ऑपरेशन मंगल के लिए भाग खड़े हों। और यह काम तब होगा जब मैं छोड़ूंगी अपनी वंडर मैग्नेटिक रेज। धरती पर जो संकट आने वाला था उसका पता सबसे पहले प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ के हेडक्वार्टर को चला। नासा से सूचना मिली है कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी उल्का अपने पथ से भटककर पृथ्वी से टकराने के लिए बढ़ रही है। धरती खतरे में है। उसके सभी रक्षकों को खबर करो जल्दी। इस मामले में सभी सुपर हीरोज को खबर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए तो एक की ही ज़रूरत है, और वो है शक्ति। मैसेज मिलते ही पृथ्वी की वह रक्षक निकल पड़ी थी और ठीक समय पर पहुंच भी गई थी। उफ, बस कुछ ही क्षण में ये धरती से टकरा जाता। इसे धकेल कर पृथ्वी से दूर ले जाती हूँ। ओह, इसको धरती से दूर खींचना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताकत इसे धरती की तरफ खींच रही है। ओह, मेरा सोचना सही है। धरती से ही आती ये किरण इसे धरती की तरफ खींच रही है। ये निश्चय ही शक्तिशाली मैग्नेटिक तरंगे हैं, लेकिन धरती से इन तरंगों को कौन छोड़ रहा है? ओह, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन पहले तो मुझे इस उल्का के बारे में सोचना है। और इस समय सबसे अच्छा यही है कि मैं अपनी ऊष्मा के उच्चतम स्तर का प्रयोग करके उस उल्का को गर्म करना आरंभ कर दूं। इस तरह यह उल्का उन मैग्नेटिक तरंगों से आसानी से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देती है। हो गया, यह उल्का चुंबकीय किरणों से मुक्त हो गई। अब मैं इसे आसानी से दूर फेंक सकती हूँ। अब मुझे पता करना है कि धरती पर वह कौन सा स्थान है जहाँ से चुंबकीय तरंगे छोड़कर एक बड़ी उल्का को पृथ्वी से टकराने के लिए खींचा गया। कौन है वह शैतान और क्या है उसका उद्देश्य? उफ, शक्ति ने अंतरिक्ष में पहुंचकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। काश मैं अपनी वंडर मैग्नेटिक रेस का प्रयोग दोबारा कर पाती। मेरे ख्याल से अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है मैडम, क्योंकि शक्ति ने उस उल्का पिंड को नष्ट करके भी हमारा मकसद हल कर दिया है। वह देखिए, शक्ति ने अंतरिक्ष में उल्का पिंड को नष्ट करके एक बड़ी तबाही बचाई, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में आतंक की लहर दौड़ चुकी है। और इसका सबूत थी विश्व भर में मौजूद उनके मंगल प्रोजेक्ट के बुकिंग काउंटर पर लगी दौलतमंदों की भीड़। दिल्ली के काउंटर पर लगी इस भीड़ में विनय भी शामिल था। टंडन साहब ने यहाँ जमा कराने के लिए मुझे भारी रकम देकर मुझ पर जो विश्वास किया है, मुझे नहीं लगता वह टूटेगा। मैं यहाँ से उनके बेटे रवि के साथ ज़रूर वापस लौटूंगा। साइट देखने के लिए कब जाना चाहते हैं आप? अभी। ठीक है, कैश काउंटर पर 20% एक्स्ट्रा जमा करा दो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। ओके। आज बहुत रश है। आज अंतरिक्ष में धरती से जो टक्कर होते होते बची है, ये इसी का कमाल है। हद है, इतना सारा रुपया खर्च करके भी लोग ऐसे लाइन में लगे हैं जैसे भंडारे में प्रसाद लेने वाले लगते हैं। मुझे तो कोफ्त हो रही है इस इंतज़ार से। इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। जल्द ही विनय औरों के साथ उस विशेष रूम में था। यहाँ से आपको सीधा उस स्पेसशिप में ले जाया जाएगा जो आपको मंगल ग्रह पर पहुँचाएगा। कृपया सभी स्पेस सूट पहन ले और ऑक्सीजन मास्क लगाकर तैयार हो जाए। यही सबसे ज़रूरी लम्हे हैं। मुझे बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा। जल्द ही। टेंशन प्लीज़। आपको मंगल ग्रह पर भेजने का काम पूरा हो चुका है और आपकी इस यात्रा का पहला चरण है बाहर खड़ा वह प्लेन जो आपको हर क्षण हर पल, विनय का शरीर चीते सा और आंखें गिद्ध सी सतर्क थी, उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां वह स्पेसशिप एकदम तैयार खड़ा है,
जिस पर आप सवार होंगे मंगल ग्रह पर जाने के लिए। अब बस थोड़ा इंतज़ार, जल्द ही हम आपको गर्व से कहेंगे कि मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। सचमुच सचमुच ये तो मंगल ग्रह है, और मेरे कदम मंगल की धरती पर। अमेजिंग। विनय की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थी, क्योंकि उसे दिखाई दे रहे थे वे दृश्य जो उसकी कल्पना से परे थे। साइबर कॉलोनी, पृथ्वी से कई सौ गुना बड़े फल, वे बड़े बड़े गड्ढे कुछ सालों पहले पाथफाइंडर ने जिन्हें दिखाया था। मैं सचमुच मंगल ग्रह पर हूँ, और पृथ्वी पर यहाँ कॉलोनी बसाने का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वह सही है, क्योंकि उन्होंने सचमुच मंगल को आबाद करने के सारे इंतजाम किए हुए हैं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अगर भविष्य में कभी पृथ्वी समाप्त होगी तो इस ग्रह पर आकर मनुष्य जीवन सुरक्षित रह सकता है। ओह, ये आवाज़ कैसी? बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही है ये आवाज़। बीप बीप, कहाँ सुना है मैंने इसे? ओह, अचानक यह आवाज़ आनी बंद हो गई। अच्छा हुआ, वरना यह आवाज़ बेकार ही मेरे उस मज़े में खलल डाल रही थी जो मंगल की सैर करने में आ रहा है। विनय का वह आनंद वहाँ गुजी उस आवाज़ के साथ ख़त्म हुआ। अटेंशन प्लीज, कृपया स्पेसशिप के पास लौटिए, वापस जाने का समय आ गया है। मंगल पर रहने वालों ने भविष्य में मंगल पर आकर बसने वालों को कई उपहार देकर विदा किया। रवि टंडन भी इन्हीं में है, और वह बेहद खुश दिखाई दे रहा है। यह बात मैं उसके पिता को बताऊंगा जल्दी ही। आखिर हम एक रोमांचक यात्रा से वापस आ ही गए। मुझे तो मंगल भी खूब पसंद आया, और वहाँ का वातावरण भी। आज ही एक फार्म हाउस के लिए जगह बुक कराता हूँ मैं। मुझे भी मंगल पर जगह खरीदने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। ओह, प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ वाले मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, इसलिए उनका दिया हुआ यह ट्रांसमीटर बज रहा है। ओह नो, ये ट्रांसमीटर इससे पहले भी तब बजा था जब इसे नहीं बजना चाहिए था। इस ट्रांसमीटर की आवाज़ मुझे तुरंत ही कहीं पहुंचने का इशारा कर रही है, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे उस जगह पहुंचना होगा जहां कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। शक्ति थी परमाणु का इंतज़ार करने वाली। मैं बहुत देर से तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अब पहुँचे हो। देरी का एक महत्वपूर्ण कारण है जिसे मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। ये तो तुम जानते हो परमाणु, मैंने अंतरिक्ष में एक उल्का को पृथ्वी से टकराने से रोका था। इसमें आश्चर्य की बात यह थी कि उस उल्का को वे मैग्नेटिक तरंगें खींचकर पृथ्वी के निकट लाई थी, जिन्हें पृथ्वी। मैं तुम्हारे सहयोग से ये जानना चाहती हूँ कि पृथ्वी का वह कौन सा स्थान है जहाँ से वह मैग्नेटिक तरंगें छोड़ी गई। मेरे ख्याल से यह जानना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस विषय में मैं अभी प्रोबोट से संपर्क स्थापित करता हूँ। परमाणु ने तुरंत ही प्रोबोट से संपर्क करके उसे सारी बात बता दी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी परमाणु कि जिन मैग्नेटिक तरंगों के बारे में तुमने मुझे बताया उन्हें दिल्ली से ही छोड़ा गया था, और उस जगह का नाम है वंडर प्लैनेट। वंडर प्लैनेट, यह तो वही जगह है जहाँ से लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाता है। यानी सारे रहस्य की जड़ वंडर प्लैनेट में ही है। आओ शक्ति, आज हमें कई रहस्यों से एक साथ पर्दा उठाना है। वंडर प्लैनेट पहुंचने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी। इस जगह पर जो भी रहस्य दफन है, आज हमने उन सभी को खोदकर बाहर निकाल लेना है। बहुत मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि यहाँ के रहस्य को खोदने जो भी आया, डिस्ट्रॉय आर्मी ने उसे रहस्य बनाकर यहीं दफन कर दिया। बचो परमाणु। परमाणु शक्ति ने बचाव ही नहीं किया, वार भी किया। हम दफन होने वाले नहीं, दफन करने वाले हैं बड़ाम, और हम दफन करते हैं राख बनाकर। परमाणु शक्ति के उस कारनामे ने वंडर वुमैन की आंखों को आश्चर्य से फटने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। परमाणु और शक्ति हम तक आ ही पहुँचे। डिस्ट्रॉय आर्मी की बाढ़ के आगे नहीं ठहर पाएंगे वे दोनों। नहीं, वे दोनों ऐसा तूफान बनकर आए हैं जिनके आगे डिस्ट्रॉय आर्मी तिनके की तरह बहती दिखाई दे रही है। इसलिए अगर उन्हें काबू में करना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इधर शक्ति और परमाणु। अगर हम इसी तेज़ी से आगे बढ़ते रहे शक्ति, तो हम जल्दी ही उस शख्स तक पहुंच जाएंगे जो यह घिनौना खेल खेल रहा है। इस खेल के असली खिलाड़ी तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे सामने हूँ। वंडर वुमैन, सही पहचाना तुम दोनों ने। ये सारा खेल मैं ही खेल रही हूँ। अब बताओ, तुम दोनों मुझसे मिलने को क्यों बेचैन हो? तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हारे दिमाग को ठीक करने के लिए। दोनों वंडर वुमैन की तरफ लपके और सन रह गया। ओ नहीं, ओह, ये क्या हो रहा है? ये हम कहाँ हैं? ओह ओफ। तभी परमाणु और शक्ति के मस्तिष्क से जा टकराई वंडर वुमैन की खिलखिलाती आवाज़। हा हा हा। शक्ति और परमाणु, तुम इस समय मेरे खेल के उस जाल में फंसे हो जहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन है।
यहाँ तुम दोनों लड़ते लड़ते मर जाओगे, ऐसा बहुत जल्दी होगा और बचने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों यह अरमान लेकर मरो कि आखिर वह खेल क्या था जिसके बल पर वंडर वुमैन ने सारी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा दिया। तुम लड़ो और लड़ते रहो। इसी बीच मैं तुम्हें अपना सारा खेल समझाती हूँ। मेरी आवाज़ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे कानों को सुनाई देगी, लेकिन तुम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाओगे। कुछ ही दिनों पहले दुनिया भर के अखबारों में एक खबर छपी कि जल्दी ही पृथ्वी खत्म हो जाएगी और ऐसे में पृथ्वी के जीवन को सिर्फ मंगल ग्रह पर ही सहारा मिल सकता है। इस खबर को पढ़ने के साथ ही मेरे दिमाग में अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। धन कुबेरों की दौलत बटोरने की योजना बनने लगी। जल्द ही मैंने लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने की अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया और इस योजना को नाम दिया ऑपरेशन मंगल। पहले तो लोगों ने मेरी इस योजना को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब लोगों को मेरा स्पेसशिप अंतरिक्ष में ज़्यादा दिखाई दिया और मैंने कुछ लोगों को मंगल की सैर करवाकर उन्हें वहां बसी अपनी साइबर कॉलोनी दिखाई तो सभी को विश्वास करना पड़ा। फिर तो हमारे बुकिंग काउंटरों पर मंगल पर जाकर बसने वालों की भीड़ लग गई, लेकिन करोड़ों रुपया देखकर मंगल पर बसने वाले वे बेवकूफ़ नहीं जानते थे कि हम उन्हें मंगल पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में बने मेरे एक अड्डे पर कैद करने के लिए भेजते हैं। मंगल की सैर, वहाँ बसी साइबर कॉलोनी असल में उस वर्चुअल इमेज पद्धति का कमाल थे जिसमें मस्तिष्क पर जैसे दृश्य प्रक्षेपित किए जाते हैं, इंसान अपने आप को उसी स्थान पर पहुंचा हुआ समझ लेता है। उसकी इस समझ को हम वे फल देकर और भी पक्का कर देते थे जिन्हें मेरे स्पेस में स्थित अड्डे पर उगा जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम अपने ग्राहकों को इसी स्थान पर रखकर उन्हें स्पेस सूट और स्पेस हेलमेट पहनाकर उनकी मदद से अपने मस्तिष्कों में मंगल ग्रह के दृश्यों को प्रक्षेपित करते थे। इन्हीं दृश्यों की बदौलत हमारे ग्राहक अपने आप को मंगल ग्रह की सैर करते हुए महसूस करते। किसी को हम पर शक ना हो इसलिए हम कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए अपना स्पेसशिप भी अंतरिक्ष में भेजते थे। सच्चाई यह है कि उनकी तरह इस समय तुम भी वर्चुअल इमेज में हो, उन दृश्यों के बीच जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, और इस वर्चुअल इमेज से बचने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इसी इमेज में तुम्हारी मौत पक्की है। हा 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 हा। अरे ये क्या हुआ मैडम, परमाणु और शक्ति तो आपस में ही लड़ने लगे। वर्चुअल इमेज में ऐसा ही होता है। इस समय उन दोनों को सामने वाला अपना दुश्मन लग रहा होगा, इसलिए वे एक दूसरे को ख़त्म करने को उतारू हैं। अब देखना यह है कि पहले कौन किसके हाथ से ख़त्म होता है। खचाक ख़त्म। हमारे दो दुश्मनों की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म। अब हमें कोई नहीं रोकने वाला। अब सारी दुनिया की दौलत होगी, हम होंगे और होगी हमारी वर्चुअल इमेज। आओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वर्चुअल इमेज ने तुम्हें ही मरवा दिया है। शक्ति, परमाणु, तुम दोनों जिंदा हो। हाँ, तुमने हमें सिर्फ वर्चुअल इमेज में मरते हुए देखा था, और ऐसा तब हुआ जब हमने बाहर आकर तुम्हें उस यंत्र की तरंगों में फंसाया और अपनी मौत का दृश्य तुम्हें दिखाया। लेकिन तुम दोनों वर्चुअल इमेज से बाहर कैसे आए? तुम्हारे वर्चुअल इमेज के खेल को मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया था, इसलिए मैं पहले से ही इससे बचने की तैयारी करके आया था। और ये मैं तब समझा जब मेरी समझ में आया कि अगर मैं विनय के रूप में मंगल पर था तो मेरे पास मौजूद वह ट्रांसमीटर क्यों बजा जिससे शक्ति मुझे मैसेज भेज रही थी। लेकिन फिर भी तुम्हारे वर्चुअल इमेज ने मेरे इंतजाम को काफ़ी हद तक फेल करके मुझे और शक्ति को उसमें फंसा लिया। तब हमने उसका उपाय यह ढूंढा कि हम एक दूसरे पर वार करें ताकि तुम्हारी वर्चुअल इमेज हमारे मस्तिष्क में अपने दृश्य प्रक्षेपित ना कर पाए। ऐसा ही हुआ और हम तुम्हारे सामने आ पहुँचे। अब हम तुम्हें जेल पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वंडर वुमैन तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ओह ओह जूम। हा हा हा। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि अब मैं आज पहुंची हूं स्पेस में बने मेरे इस अड्डे पर, जहां हमने अपने ग्राहक बने सैकड़ों धन कुबेरों को कैद कर रखा है। यहां मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। जब ढूंढने वाले हम जैसे हों तो तुम जैसों को पाताल में भी ढूंढ लेते हैं। अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें वहां पकड़ लेती, लेकिन तब तुम्हारे पीछे तुम्हारे इस अड्डे तक नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पहुंचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ कैद रवि टंडन जैसे धनकुबेरे को छुड़ाना था। ओफ, अब तेरा खेल ख़त्म, हमेशा के लिए। इस खेल के ख़त्म होने का मतलब यह नहीं है कि वंडर वुमैन का भी खेल ख़त्म हो गया। वंडर वुमैन तो जल्दी ही एक बार फिर दुनिया से खेलने वापस आएगी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही।
ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।